द्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मन्मना मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो वसी में। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपास्ते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। निमाई गौर, हरि बोल, निमाई गौर, हरि बोल, निताई गौर। हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु चैतन्य की जय हो, गौरांग महाप्रभु की जय हो। हरे कृष्ण तुम्हारी जय हो, श्री राधे श्याम तुम्हारी। सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो आज भी हम सब भगवान के कीर्त का गान कुछ अपनी टूटी फूटी वाणियों से कर पाते हैं। भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है और उसी में रस लेते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा। भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। बताया था कि नरोत्तम दास जी बता रहे हैं कि अनादिकाल से जीव बद्ध है इस माया में। तो बद्ध जीव और मुक्त जीव दो प्रकार की सृष्टि में है। जब भगवान की कृपा होती है तब जीव भगवान का नाम ले पाता है, कृपा से। वरना ये इतना बड़ा प्रपंच फैला हुआ है संसार में। ये बुरा नहीं है, इसको प्रणाम करके ही भगवान की शरण में जाया जा सकता है। इस माया को प्रणाम करके, इस माया, भगवान की ये माया कहा बड़ी दुस्तर है भैया। इसलिए कह रहे नरोत्तम दास जी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अपराधी हूं, अपराधों की खान हूं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप जीव के नित्य, मैं आपका नित्य दास हूं, जीव नित्य दास है। इसलिए आप अपना विरध संभालें, अपना गुण दया सागर, दया करना तो दयागार तेरी फितरत है। जय हो। एक ही शब्द को संतों ने, भक्तों ने, वैष्णवों ने, गुरुओं ने, आचार्यों ने अपने अपने अपनी अपनी शैली में कहा है। बात तो वही एक है।
अपनी अपनी शैली। आप देखिए जितने भी संत हैं, कहना वो एक ही बात चाह रहे हैं कि भगवान नाम के अलावा, भगवान के शरण के अलावा, शरणागति, इसके अलावा जीव का उद्धार होने में कोई भी समर्थ नहीं है। हाँ, तिमिंगल, सामुद्रिक जीव। हाँ, गोस्वामी जी इसको कामभुजंग कह रहे हैं, कामभुजंग खाए जा रहे हैं। वहाँ तिमिंगल कह रहे हैं। अलग अलग संत अपनी अपनी भावना से। हम तो यही देखा करते हैं, बात वही है। जिस समय आपका भाव टिक जाएगा ना भैया, वास्तव में स्वरूप में, जब स्वरूप की झलक आने लगेगी, तब आपको सब समझ में आने लगेगा कि बात तो वही है। उसको बहुत तरीके से कहा गया है कि समझ में भी आना क्या है, जो समझा समझाया है। ना कुछ करना था कि किया, ना कुछ पाना था जो पाया, और क्या, ज्ञाता और जो ना जो कुछ जानना था तो जाना, कि हमने जान के बहुत जाना तब जान पाए, जानते जानते जान पाए। कुछ नहीं, उनकी कृपा ने जना दिया, उनकी कृपा ने सब कुछ करा दिया, उनकी कृपा ने सब कुछ बता दिया, कृपा ने। तो वो हम सबको भासता है कि ये किया, वो जाना, वो तो स्वतः सिद्ध है। वो शक्ति तो स्वतः सिद्ध है, विद्यमान है। एक कमरे में अंधेरा है और अंधेरे में कोई जाए तो कोई क्या वस्तु उठा सकता है? नहीं उठा सकता। लेकिन जब वहां का स्विच ऑन करो तो वही चीज मिल जाएगी। तो क्या कोई कहीं से आई थी वस्तु? उसी कमरे में रखी हुई थी, यथा स्थान थी पहले से। सिर्फ क्या किया गया? स्विच ऑन हुआ, प्रकाश, अंधेरे का पर्दा हटा। अज्ञान का अनादिकाल से जो अविद्या चली आ रही है, केवल वो हट गया और जो जहां थी वस्तु वही मिल गई। जो ज्ञान का स्वरूप था, जो आनंद का स्वरूप था, जो सत्य का स्वरूप था, वो का वो वैसा ही का वैसा फिर दिखने लगा। एक पथिक कहता है कुछ समझ आया नहीं। एक पथिक कहता है अब तक कुछ समझ आया नहीं। जब समझ आई तो कहता समझना कुछ है नहीं। जब समझ आई तो कहता समझना कुछ है नहीं। जब तलक मैं रहा तू तब तलक दिखता नहीं। जब से तू ही तू हुआ है मैं कहीं टिकता नहीं। जब से तू ही तू हुआ है मैं कहीं टिकता नहीं। बिंदु कहता है कि मैं हूँ, अंतिम लाइन है उनकी भजन की, बिंदु जी की। बिंदु कहता है कि मैं हूँ जब जुदा दरिया से हूँ। बिंदु कहता है कि, बिंदु का मतलब बूंद भी है। बिंदु कहता है कि मैं हूँ जब जुदा दरिया से हूँ। मिल गया दरिया में फिर कहता है मैं कुछ हूँ नहीं। मिल गया दरिया में फिर कहता है मैं कुछ हूँ नहीं। मैं बिंदु तभी तक हूँ जब तक दरिया से दूर हूँ। तभी तक एक बिंदु की उपाधि है, वो बिंदु। और वही बिंदु जब मिल गया तो बिंदु कुछ है ही नहीं। अब कहाँ वो बिंदु रह गया? ढूंढ ले कोई, दरिया बन गया। जीव है, जीव परमात्मा मिल गया, परमात्मा बन गया।
कौन है वो गुल की जिस गुल में तेरी खुशबू जय हो। नहीं, कौन है वो गुल की जिस गुल में तेरी खुशबू नहीं, कौन गुलशन है कि जिस गुलशन में तू रोशन नहीं, कौन गुलशन है कि जिस गुलशन में तू रोशन नहीं, जन्म देना और मिटाना एक तमाशा है तेरा, जन्म देना और मिटाना एक तमाशा है तेरा, बिनु भजन के ये तमाशा खत्म हो सकता नहीं, बिनु भजन के ये तमाशा जय हो। खत्म हो सकता नहीं। ये बिंदु जी का भजन था। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। बिन भजन के ये तमाशा, हाँ हाँ, तब तक आप जीते ही मरते रहोगे। मनोरंजन बना रहा है बस। हाँ। भैया को माइक तो कुछ बोलेंगे। दो विदुषियां थी। ये बात है उधर अफगानिस्तान के भी आगे की बात है। विदुषियां जानते हैं? विदुषियां, विदुषियां स्त्री नहीं ना, स्त्री जो होती है, स्त्री जो बहुत विद्वान होती है, स्त्री है, पुरुष नहीं। विदुषी का मतलब है कि स्त्री है कोई, लेकिन बहुत विद्वान है, पारंगत है, समझ गए? उसको विदुषी कहते हैं, है ना? विदुषी नाम है हसीना और सकीना, ये दोनों के नाम हैं। बहुत ही धनवान परिवार में जन्मी है, दोनों बहनें हैं, और इतनी ज्यादा उनके अंदर प्यास है कि तमाम उन्होंने कुरान, जो उनका मुख्य धर्म ग्रंथ है, उसका इतना अध्ययन किया हुआ है कि बड़े बड़े आलिम, मतलब जो कुरान के बहुत बड़े जानकार कहे जाते हैं, वो भी उनके पास आते हैं सलाह लेने के लिए कि ये वस्तु हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है। तो वो दोनों बहनें उसका चुटकियों में समाधान कर देती। लेकिन दोनों जनी रात को जब बैठती हैं तो धर्म चर्चा करते करते ऐसी प्यास जगती है, दोनों आपस में कहती हैं कि हमारी प्यास, ये कैसी प्यास है, ये प्यास तो मिटती नहीं, रोज बढ़ रही है ये प्यास, हमको क्या ऐसा पाना है, क्या हमसे छूट रहा है, ये हमको नहीं पता। तो उठा के अपने धर्म ग्रंथ में देखती हैं, लेकिन वो प्यास उनकी बुझती नहीं है। बारंबार वो सोचती हैं ये हमको क्या वस्तु चाहिए, हमको मतलब जो खुदा है तो वो तो सब कुछ जानने वाला है, सब करने वाला है, तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो उसने छुपा रखी है, जो उसने नहीं प्रकट करी है। तो इसके दुख में बड़ी दुखी रहती दोनों। एक बार ये तिमंजिले पे रहती थी, वहां पे अरब देशों में बहुत पर्दा और बहुत छुपाव है स्त्रियों का। तीसरी मंजिल पे रहती हैं दोनों जनी। तो बगल में ही बहुत सुंदर बगीची थी, तो बगीची में भांति भांति के पेड़ों के फल थे, एक बावड़ी भी थी। अब ये क्या देख रही हैं, एक घंटी की आवाज सुनाई दी, बहुत सुंदर। सुबह सुबह दोनों जनी तुरंत बिस्तर छोड़ करके, इतनी मधुर आवाज थी कि खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटा के झांकने लगी। तो क्या देखती हैं, एक साधु बैठा हुआ है और एक डलिया रखे हुए है, डलिया में कुछ है, वो उसी के आगे घंटी हिला रहा है। अब कुछ देर बाद फिर जिज्ञासा हुई, फिर झांक के देखा तो कुछ वो गा रहा है, मधुर मधुर कुछ गा रहा है, ऊपर स्पष्ट तो नहीं सुनाई दे रहा है। अब इस पे विचार करते करते दोनों जनी सोचे कि ये क्या वस्तु है, ये क्या हो क्या रहा है, ये कौन है ये जो आ गया है, ये क्या कर रहा है। फिर संध्या का समय हुआ तो देखें वो कुछ दिया जला करके वो हिला रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो दोनों जन बड़ी जिज्ञासा बहुत जगी। रात को दोनों जनी जब लेटी हैं तो कह रही है कुछ विशेष बात है इस बगीचे में, ये साधु कुछ विशेष क्रिया कर रहा है और उस क्रिया ने हम लोगों के मन को आकर्षित किया है।
3 दिन तक ये क्रम चलता रहा। वो देखती हैं ये साधु कुछ ताली बजा बजा के गाता है सुबह शाम, कुछ दिया जलाता है और कोई वस्तु रख के घंटी भी हिलाता है। भाई मुस्लिम है ना, उन लोगों की ये पद्धति नहीं है ना, ये समझो बात को। उनको पता ही नहीं ये क्या कर रहा है, क्या कर, लेकिन जो भी कर रहा है उसमें उनकी आत्मा में कोई ठंडक आ रही है, बड़ा आनंद आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है। दोनों जनियों ने तीसरे दिन निर्णय किया कि अब चाहे जो हो जाए, नीचे नहीं उतरती थी ना, वहां बाहर नहीं निकलने देते घर के, आदेश नहीं है, लेकिन वो बोली अब तो बगीचे में हम जाके देखेंगे ही देखेंगे, चाहे जो दंड मिल जाए, ये क्या कर रहा है, अब्बू चाहे जितना हमको मारे, हम लोग जाएंगे। तो दूसरे दिन तड़के सुबह एकदम दासियों की नजर बचा करके और बगीचे में जब उनका टाइम होता था उसके पहले पहुंच गई और जा करके छुप के बैठ गई पेड़ों के बीच में, देखिए क्या कर रहा है। तो उन्होंने एक डलिया जो है निकाली और डलिया में कोई बैठा था, उसको उन्होंने नहलाया धुलाया और वस्त्र आदि पहनाए। वो बड़े ध्यान से देख रही है, कोई काली सी वस्तु है ये, अच्छा। और जब उस वस्तु को पास से जब वो देख रही हैं तो उनकी आंखों में अनुराग की चमक आई, एक रोशनी सी उनकी आंखों में जली। वो देख कर बड़ी प्रसन्न होती हैं उसको। फिर अब साहस बढ़ा थोड़ा सा, वो बोली बाबा ऐसे वही झुरमुटे में पर्दा किए हैं लेकिन झुरमुटे में छिपी भी हैं, कहीं कोई देख ना ले। तो बस बोली बाबा, तो वो तो इधर उधर देखे तो देखे कोई स्त्री स्वर है। बोली यहाँ इस ऐसी मरुभूमि में यहाँ स्त्री स्वर कहाँ से आ रहा है, यहाँ तो कोई स्त्रियां दिखती नहीं। तो बोली बाबा हम लोग हैं, यहाँ छिपी बैठी हैं, आप बताओ ये आप कर क्या रहे हो, ये क्या क्रिया है। बोली बेटा मैं बहुत दूर से आया हूँ, पूरब दिशा से, वहाँ वृंदावन करके स्थान है, वहाँ पे मैं रहता हूँ और ये हमारे ठाकुर जी हैं। बोले ये ठाकुर जी क्या होते हैं। बोले ये हमारे सेव्य हैं, ये हमारे खुदा हैं। बोले खुदा तो दिखता नहीं है। बोले नहीं। क्या तुम अपने खुदा को कम समझती हो, क्या वो प्रकट नहीं हो सकता, क्या उसमें इस गुण की कमी है क्या। बोली नहीं, हम तो सर्वोपरि मानते हैं खुदा को। तो बोले जब वो नहीं दिखता है तो दिख भी सकता है, उसके पास सब कुछ इल्म है, सब उसके हाथ में है, वो कुछ भी कर सकता है। बोले हाँ आप ये बात तो सत्य कह रहे हैं। वो दोनों जने बहुत ज्ञानवान थी। तो ऐसे ऐसे करके उनमें सत्संग हुआ, कुछ देर सत्संग हुआ तो उन दोनों की दृष्टि में ऐसी बदली है कि अब जब घर गई हैं तो घर जाकर के यही चर्चा कर रही हैं कि जो वस्तु प्रकट नहीं थी, जो वस्तु हम लोग प्यास थी, ये हो ना हो ये वही वस्तु है, ये वही वस्तु है। ऐसे ऐसे सत्संग हो करके 2-4 दिन में साधु तो चले गए वहां से, लेकिन वो एक प्यास जगा गया और अब दिन रात दोनों जनी गले लग लग के रो रही हैं, बिस्तर पे सुबुकने लगी हैं। अब उनको उसी जो काली वस्तु थी, जो ठाकुर वो नाम बोल रहे थे उनका, और उनका नाम भी पूरा बता के नहीं गए हैं, लेकिन इतना याद है कि कहाँ है वृंदावन करके पूरब दिशा में हिंदुस्तान करके देश है, वहां के रहने वाले हैं। और ये प्यास ऐसी जगी है कि अब उन दोनों से रहा नहीं जा रहा, कहीं कैसे भी करके अब जाना है, हम लोगों को जाना है। अब ये बात उन्होंने अपने पिता से कही कि हम लोग जो काफिले जाते हैं पूरब दिशा में उसमें जाना चाहती हैं। पूरी बात प्रकट नहीं करी। तो वो कहते हैं कि तुम लोग पागल तो नहीं हो गई हो, तुम लोग क्या, तुम लोगों को और कुछ नहीं सब सूझा, कहीं कोई स्त्रियां जाती हैं काफिले में, ऐसे कोई दासियां और वो जाती हैं, कोई स्त्रियां भले घर की नहीं जाती हैं उसमें। लेकिन नहीं, वो तो मान ही नहीं, उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया और वो अपने पिता को बहुत प्यारी थी। वो उनके बाप सोच रहे हैं ये तो खाना पीना जिद कर ली है और ये छोड़ेंगी नहीं जिद अपनी। उसने देख लिया, वो जानता था इन दोनों को। बोले ये बच्चियां बचेंगी नहीं। तो बेटियों के मोहब्बत में उसने कहा अच्छा देखो हम एक रास्ता करते हैं, कुछ दिनों में काफिला जाने वाला है,
तुम दोनों दासियों के रूप में चली जाना, कोई नहीं जान पाएगा कौन है, और धीरे से दासियों के साथ चली जाना। ये उसने अपनी एक दो दासी भी साथ में कर दी। बोले इनके साथ में तुम चले जाओ, बस छूट गए बंधन। हाँ, बस उस काफिले के साथ में दासी बन के ये दोनों जनी निकली हैं, पर्दा करके पूरा, आ जय हो। और पूरा निकल लेती हैं, पूरब दिशा में जा रही हैं। जाते जाते सुनसान, कई 200-400 लोगों का काफिला है, बड़े बड़े काफिले जाते थे क्योंकि लुटने का खतरा था, रास्ते में बहुत ही संकट थे। तो जब एक सुनसान जगह पर काफिला पहुंचता है तो लूट लिया जाता है। बहुत सारे घुड़सवार आते हैं और घुड़सवार आकर के और लूट लेते हैं। तो जितना धन लेकर के जा रहे थे, सामान लेके जा रहे थे, उसके संग स्त्रियों को भी लूट लिया उन्होंने, सब स्त्रियां ले गए बांध के। और बांध के कुछ दूर जाकर के एक तंबू एक जगह बड़ा सारा था, सारा सामान वहीं रख दिया और सब स्त्रियों को एक तंबू में बंद कर दिया, पहरा लगा दिया। अब ये दोनों जनी रो रही हैं, कितना रो रही हैं, क्योंकि जो प्यास थी वहां अब जाना नहीं होगा। अब ये जो है दुष्ट लोग, ये हम लोगों को कहीं ना कहीं बेच देंगे, क्योंकि इस स्त्रियों को वो लोग बेच देते हैं, बहुत पैसा मिलता अब है। भटक जाएंगे इधर से उधर, अब तो दूसरे के हाथ पड़ जाएंगे अब ना। दूसरे के हाथ पड़ेंगी तो क्या गति होगी हमारी, क्या गति होगी? वो उसका उतना वो नहीं, लेकिन अब हमारा जो वो था वो छूट जाएगा, अब हमको नहीं मिलेगा जहां हम लोग जा रही थी। ऐसा करके दोनों जनी बहुत रो रही हैं, बहुत रो रही हैं। तो वहां पे एक और स्त्री थी, वो कहती है कि तुम चलो जनी कितना रो रही हो, कितना रो रही हो, तुम लोग तो इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो कि कोई ना कोई खलीफा तुमको खरीद लेगा और तुम लोग बड़े आराम से रहना। फिर कोई छोटा मोटा तुमको थोड़ा, तुम्हारी कीमत तो बहुत ऊंची है, तुम बहुत ऊंची कीमत पे बेची जाओगे, कोई बड़ा आदमी खलीफा ही तुमको लेगा, तुम लोग क्यों परेशान हो, तुम लोग चिंता मत करो, मत करो। वो दोनों जनी बोली कि हम तो इसके लिए नहीं रो रहे हैं कि हम बेची जाएंगी, हम इसलिए रो रही हैं कि हम लोग जहां जाना चाहती थी वहां नहीं जा पा रहे। बोले ऐसी कौन सी जगह है? बोली है कोई जगह जहां हम लोग जाना चाहती हैं। और ऐसा करके फिर रोने लगी, कुछ नहीं बताया उन लोगों ने, क्योंकि बात यह है कि ये प्रेम जो है वो प्रकट नहीं किया जाता। वो कहती है कि देखो मैं बेच दी गई हूं और इस इलाके का जो खलीफा है उसी ने मेरे को खरीदा है, तुम चिंता ना करो, मैं अभी जब सवेरे चली जाऊंगी उसके पास, मैं तुम लोगों की मुक्ति के लिए कोई उपाय करूंगी। दोनों जनी ने सुना बात, अगले दिन सुबह वो चली गई और जहां वो बेची गई थी वहां जाकर के उसने वो भी बहुत सुंदर थी, तो उस खलीफा ने कहा कि देखो तुम मेरे से अगर प्रेम करोगी तो मैं भी तुमसे प्रेम करूंगा, मुझको कोई रखेल नहीं चाहिए, मुझको स्त्री चाहिए, अपनी स्त्री चाहिए। वो बोली मैं तुमसे प्रेम करूंगी लेकिन मेरी एक शर्त माननी होगी। बोली क्या शर्त? बोली 2 औरतें जो हैं उस तंबू में हमारी बहुत खास रह गई हैं, आप उन दोनों को छुड़वा दीजिए, बस यही हमारी शर्त है। बस उस सुनते ही उसने घुड़सवार भेजे, बोले जाओ उन दो बंदियों को छुड़ा दो। बस वो घुड़सवारों का दल गया, उनको देखते डकैत तो भाग गए और जितनी तंबू में स्त्रियां थी तो उस सबको छुड़वा दिया उन्होंने। तो उन्होंने जो वो उनके मिलने आई उनको धन्यवाद दिया, तो उन्होंने कहा एक अभी आप लोग रुक जाइए, अभी 2-4 दिन में जो भी काफिला निकलता होगा उसके साथ चली जाइएगा। तो ऐसे ऐसे करके दोनों जनी काफिले में गई हैं और काफिले में जा करके जो वृंदावन की तरफ जो पास में दिल्ली काफिला गया, तो पास में जो छोटे काफिले चल रहे थे उनसे चलती हुई वृंदावन पहुंच गई। अब पहुंच तो गई हैं लेकिन पूछ रही हैं वो काला काला कहाँ मिलता है, वो कहाँ रहता है। अब कोई नहीं जाने काला काला, तो सबको पता इतना बड़ा सा है, वो इतना बड़ा सा है, वो बाबा है ना, वो सेवा करते हैं। बोले बाबा तो बहुत है, यहाँ तो हर झोपड़े में बाबा है। बोले इतना बड़ा है, वो काला काला है। तो एक संत को समझ में कुछ आया, बोले अरे पागलियों, तुम लोग जो ढूंढ रही हो गोविंद देव मंदिर चली जाओ, वहां पे तुमको दर्शन होंगे उनके, वहीं रहता है वो। अब भगी दोनों गोविंद देव मंदिर, और जो दरवाजे से घुसने लगी तो लोगों ने रोक दिया। बोले कहाँ जा रही हो? मुसलमान इन सब उनका पहरावा उड़ावा। बोली हम गोविंद जी हैं जो काले काले हैं, हम लोग उनके दर्शन करना चाहती हैं। बोले तुम लोगों को तो प्रवेश नहीं मिलेगा, ये यवनों को यहाँ प्रवेश नहीं, इजाजत नहीं है। अब दोनों जनी सिर पकड़ ली
वहीं बैठ गई, रोने लग गई। और जब वहां से जो निकल रहे लोग बोले चलो चलो मदन मोहन, चलो 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 गोपीनाथ, चलो दर्शन करें, चलो चलो। अरे बोले यहाँ तो कई कई जगह है, स्थान है। बोले यहाँ नहीं मिला, चलो वहां मिलेगा, चलो। उनके पीछे पीछे लग गई। और वो जहां जाए तो मंदिर में बाहर ही रोक ले, कहीं तो 4 कदम आगे चल के वापस फेर दी जाए, जाओ तुम लोग नहीं रुक जा पाओगी दर्शन। अब कोई कोई दुष्ट हो तो वो वेश बदल ले अपना, वैसा कर ले और चला जाए। लेकिन वो सरल हृदय है, उनको ये बात उनको दिमाग में ही नहीं आती है, ना उनके फितरत है ऐसी। कहने में कितना सरल लग रहा है, कहाँ से चली वो और कहाँ से कितनी मुसीबतें सह रही हैं। ये आसान है, सुन तो रहे हम लोग अभी एक झटके में, भैया जी बता रहे हैं, लेकिन कितनी मुसीबतें तय कर रही है हिंदुस्तान, और पैदल चल रही है काफिले में, और कितनी कितनी मुसीबतें तय कर रही हैं। कितना त्याग, आसान है। सुने एक बाबा बोला, उनको रोता हुआ बहुत देखा। बोले कई दिन से रो रही हैं, रोज मंदिर भी बाबा दर्शन करने आते, देखते कि मंदिर के बाहर पड़ी हैं, तो देरी तो नहीं छोड़ रही हैं, लेकिन दर्शन भी करना चाहती हैं और रो भी रही हैं। बाबा बोले कि देखो, ये जो तुम दर्शन करना के लिए बार बार रो रही हो, तो ये दर्शन, ये बंसी बट करके स्थान है, वहां पर तुमको दर्शन हो जाएगा इनका, वहां भी रहते हैं ये। अब बंसी बट, चलो हम उधर ही जा रहे हैं, तुमको पहुंचा देते हैं। तो आगे आगे चल के, उस जमाने में सब जंगल ही था वृंदावन, कोई ऐसे आज की जैसे नहीं था, दूर दूर बिल्कुल कहीं कहीं कोई मंदिर है या 1 2 4 10 झोपड़े हैं बस। कल 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 करती हुई यमुना जी वहां बह रही है। अभी दीदी बता रही ना, तो दरिया से बूंद जो है दरिया में मिल जाती है, तो उसी से हमको ये स्मरण में आया कि कैसे बूंद जो है दरिया में मिली। अब दोनों जनी वहां बंसी बट पे बैठी, तो वो बाबा ने बताया था कि यहाँ वो आता है, बंसी बजाता है। हाँ, बंसी बजाता है वो, यहाँ आता है। अब वो कान खुले रख करके, अब वो सो भी नहीं रही है, दिन रात जाग रही है। देखिए प्रेम की दशा है उनकी, हाँ, प्रीतम की याद है हृदय में, और उसका नाम भी मालूम पड़ गया है कृष्ण। तो कृष्ण कृष्ण यही दोनों जनी रट रही है बार बार, और बार बार बंसी बट देखती हैं, कभी यमुना जी की तरफ दृष्टि जाती है उनकी, तो कृष्ण 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 ऐसा करते करते दोनों जनी रो रही है। और कुछ दूर पे वो बाबा भी भजन कर रहे हैं। तो भूखी प्यासी पड़ी हैं ये लोग, जब से आई हैं और दर्शन नहीं हुआ है, तो आज कई दिन हो गए, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। कोई कुछ कहता भी है तो ये पाती नहीं है, क्योंकि ये जो चीज इनके मन में बैठी, जब तक उसके दर्शन नहीं हो जाएंगे कुछ नहीं लेंगी, ये पानी तक नहीं पिएंगी। तो जब उनके प्राण बिल्कुल विलग होने लगे, उन लोगों का शरीर शिथिल पड़ गया है भूख प्यास से, और प्राण जाने को हो रहे हैं, तो रात्रि का समय है 12 बजे के करीब का। तो कहीं से बंसी की मधुर धुनी कान में पड़ती है दोनों जैसे सची चेतना लौट आती है। दोनों एकदम ऐसे सिर उठा करके और देखने लगती हैं इधर उधर। तो वीणा की ध्वनि भी सुनाई दी साथ में, फिर उनको बहुत सुंदर सुंदर वीणा बज रही, कहाँ से बज रही पता नहीं, लेकिन वो पास में आ रही ध्वनि। तो थोड़ी देर में एक उजाला देखती है यमुना जी पे, एक उजाला हो रखा है, बहुत सुंदर उजाला हो रखा है, और एक नाव चली आ रही है। फिर पास आते देखे तो वाद्य यंत्र बज रहे हैं। ये दोनों भी बड़ी जानकार हैं, तो सब समझती हैं जानती हैं। तो बहुत दिव्य वाद्य बज रहे हैं, और गान भी फिर सुनने लगा। कोई बहुत सुंदर गा रही हैं कुछ, तो कुछ स्त्री स्वर में बहुत सुंदर गान को सुनाई दिया। तो दौड़ी दौड़ी यमुना तट पर पहुंच गई, तो देखा कि वो काला काला जो है किसी गोरी गोरी के साथ में बैठा हुआ है इस नाव पे, और ये कुछ स्त्रियां यहाँ पे नाच रही हैं, गा रही हैं, क्या कर रही हैं, ऐसा दृश्य देखते हैं। बस दोनों जनी जैसे कोई क्या बोले, उसकी कोई तुलना नहीं है। बात ये हुई है कि दोनों जनियों को हाथ पकड़ करके नाव में बैठा लिया, सशरीर बैठा लिया दोनों जनियों को। ऐसा नहीं कि उनके प्राण छूटे हों और गई हों, ऐसा नहीं है। उन दोनों जनियों को हाथ पकड़ करके और प्रिया प्रीतम ने नाव पर बैठा लिया, और नाव आगे की तरफ निकल गई। ये दृश्य तो वो बाबा जो बैठे थे उन्होंने नहीं देखा। तो बाद में अगले दिन तो हल्ला मच गया कि वो दोनों जनी जो है, बाबा ने बताया लोगों को कि वो दोनों जनी तो नाव आई थी और ठाकुर जी ले गए उन लोगों को। ऐसा जो है
वहां पर वृतांत हुआ। तो कुछ सुधी जनों ने, ये सत्य घटना है, और कुछ सुधी जनों ने उसको लिखा है। तो ये कई सौ बरस पहले की घटना है, अब कितनी ये तो नहीं इसमें लिखा है, लेकिन तब से जो है ये घटना हुई है वृंदावन में। तो ऐसे जो है बूंद जो है वो जा करके और मिल गई है राधे। ये जैसी बात। ये तड़प देखो कितनी, कितनी तड़प और कितना त्याग है उनका। मतलब अब उनको उसके आगे कुछ नहीं, कितनी, कहीं भी उन्होंने समझौता नहीं किया कि अब ऐसी स्थिति आ गई, अब क्या कर पाएंगे। ये भजन का यही स्वरूप है, यही स्वरूप है भजन का, कि अब नहीं हो पाएगा, अब कहाँ मिल पाएंगे। हार नहीं मानी, तड़पती ही रही वो, प्राण जाने तक तड़पती रही। और ये सत्य है, भैया बता रहे अभी इतना सुंदर बता कि जिनको जिनको मिले वो प्राण जाते तक तड़पते ही रहे, तब मिले। शिवरी को देख लीजिए, अनुभूत तो बराबर कराते रहते हैं आनंद के, और भक्त को सब कुछ एहसास होता है, अनुभव गम्य है वो। अनुभव ना हो, एहसास, उसको सानिध्य का अनुभूति ना हो, एकत्व का अनुभूत ना हो, तो वो जी नहीं सकता। भक्ति पथ पर नहीं चल सकता। वो हमारे भैया गाते थे इस पे, अब देखिए उसी की स्मरण आ रही है। वो इतना सुंदर पद गाते थे, हरि प्रेमी का मग न्यारा है, हरि प्रेमी का मग प्यारा है। न्यारा भी है और प्यारा भी है। प्यारे की याद सताती है, कोई वस्तु नहीं भाती है। जब उस प्यारे की याद आती है तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। प्यारे की याद सताती है, कोई वस्तु नहीं भाती है, नहीं मिलता कोई ठिकाना है, हरि प्रेमी का मग न्यारा है। और फिर क्या है, प्रीतम की याद सताती है, हाँ, कोई वस्तु नहीं भाती है। जब बहती असुवन धारा है, तब मिलता प्रीतम प्यारा है। जब असुओं की धार बहती है और सतत बहती है, जैसे जैसे कल कल करती हुई यमुना जी बह रही हैं, गंगा यमुना की धार जब दोनों आंखों से बहती है, तो बात यह है पहले तो आंखों से बहती है ये, और फिर उसके बाद ये स्रोत अंदर की तरफ मुड़ जाता है हृदय से। जब हृदय से होने लगता है, जब हृदय हर समय रोता है, तो उस समय अब उस स्थित वाले को कैसे पहचानेंगे? जिसके अंदर से बह रही है धार, उसको नहीं पहचाना जा सकता है बाहर से। सिर्फ एक वस्तु है जिससे उसको पहचान सकते हैं, एक है पहचान, और वो है उसकी आंखें। तो जहां जहां जल होता है वहीं पे कमल खिलता है, लेकिन किस पे खिलता है? कीचड़ पे खिलता है। तो जो ऐसे प्रेमी जन हैं, तो उनकी आंखों में कीचड़ होता है, बस यही एक पहचान है। तो उनकी आंखें देखेंगे तो कीचड़ भी दिख जाएगी, और कोई भाग्यवान प्रेमी जन होगा तो उसको कमल भी दिख जाएगा वहां। जय जय श्री राधे। ये भी ज्ञान से पहले एक भजन चल रहा था, भैया ने गाया, तेरे धाम को हमने देख लिया, ये जग लगता अंधियारा है। भैया भजन था ना जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये हुआ कि इसको दोबारा लगाएंगे, क्योंकि हम लोग भजन करते हैं पहले, तो भैया ने कहा नहीं, जो आप भैया करते हैं पहले उसके बाद फिर ये भजन को दोबारा, बहुत अच्छा। श्री धाम तुम्हारा देखे बिना यह जग दीखत अंधियारा है। ये है उसकी पदावली। लगाओ, लगा दीजिए भैया। समय है ना भैया, और किस लिए समय?
Bluetooth mode. क्रिया में उसी के लिए है वो क्रिया। भक्त का बोलना भी कीर्तन है, भक्त का चलना भी कीर्तन है, उसकी हर क्रिया कीर्तन है। समय जो है उसका वो कीर्तन ही है, और किसी चीज के लिए समय नहीं है उसके पास। वो कर सब कुछ रहा है, करता हुआ भी वो कुछ नहीं कर रहा है, चलता हुआ भी वो नहीं चल रहा है। अगर वो किसी और चीज के लिए समय दे रहा है, समय यानी हृदय उसका कहीं और प्रियता नहीं कर रहा है, कर तो सब कुछ रहा है। लेकिन उसको पहचाना नहीं जा सकता इस तरह से। अरे ऑफ करके ऑन करते हैं। हाँ अभी ऑफ किया। ठीक है चित धर तो प्यारे जो तुम चित कृष्ण नाम चित धर तो यम के फंद सभी मिट जाते और भगत नाम तेरो पर तो यम के फंद सभी कट जाते और भगत नाम तेरो पर तो जो तू कृष्ण नाम चित धर तो थोड़े में से थोड़ा दे तो घाटों कभी थोड़े में से थोड़ा दे तो घाटों कभी न पर तो सूरदास बैकुंठ जात में तेरो पल्लो कोई ना पकड़ तो सूरदास बैकुंठ जात में तेरो पल्लो कोई ना पकड़ तो प्यारे जो तू कृष्ण नाम चित धर तो क्यों रूठ गई क्यों रूठ गई वृषभानु हमको तो तेरा सहारा है क्यों रूठ हमको तो क्यों रूठ गई वृषभानु हमको तो तेरा सहारा है क्यों रूठ गए श्री राम तुम्हारा देखे बिना
दिखत अंधियारा है, श्री धाम श्री धाम तुम्हारा देख बिना ये जग दिखत अंधियारा है, श्री राम तुम्हारा मौत कौन सी चूक भाई बारी ब्रिजमंडल देख कर दई नारी, मौत कौन राधे श्यामा किशोरी मौत कौन सी चूक बड़ी भारी ब्रिजमंडल दे कर दई नारी, मौत मैं तो सदा ते चूकनहारी, मैं तो सदा ते चूकनहारी, पर क्षमा स्वभाव तुम्हारा है, मैं तो सदा ते चूकनहारी। मैं तो सदा से चूकनहारी हूँ, पर क्षमा स्वभाव तुम्हारा है, मैं तो सदा से अब तुम ही कहो अब तुम ही कहो कहाँ जाऊं मैं, किसकी दासी कहलाऊं मैं अब। अब तक तुमने ही पाला है, अब तक तुमने ही पाला है, जग स्वार्थ का ये सारा है, अब तक तुमने ही अब तक तुमने ही पाला है, जग स्वार्थ का ये सारा है, अब तक
गोकुला धन दीनन भगतन के गोकुला श्रीधाम तुम्हारा देखे बिना ये जगदीकत अंधियारा है। श्रीधाम तुम्हारा मुझे बात दीजिए वृंदावन में, मैं तो झाड़ू दूंगी तेरे कुंजन में। मुझे कोई बात दीजो वृंदावन, मैं तो झाड़ू दूंगी तेरे कुंजन में। मुझे जीवन चरणों में काटूंगी, जीवन चरणों में काटूंगी, जीवन चरणों में काटूंगी, जीवन तेरा धाम प्राण से प्यारा है। जीवन चरणों में काटूंगी तेरा नाम। जीवन चरणों में काटूंगी तेरा धाम प्राण से प्यारा है। जीवन चरणों श्रीधाम तुम्हारा देखे बिना यह जगदीकत अंधियारा है। श्रीधाम तुम्हारा क्यों रूठ गई विजवानों लगी, हमको तो तेरा सहारा है। जब प्रेमी हृदय जो है वो अपने प्रेमास्पद की याद में और जो वो करके उसको पुकारता है, तो उसको सुन करके स्थावर जंगम सभी उसी प्रेम में मत हो जाते हैं। ये वस्तु, ये हमारे जो पहले सत्संग था, ये कहा ना जीवन चरणों में धारूंगी और श्री धाम जाने की जो वांछा है, तो जितने भी ये थे पूरा परिवार ही ठाकुर जी ने कैसे ले गए, ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है। तो सब धाम में वास कर रहे हैं। तो बाबूजी भजनानंदी, अम्मा जी प्रेम का स्वरूप राधा रानी का साक्षात जो है प्रेम का स्वरूप, और ये दोनों भैया लोग जो हैं गोविंद गोपाल, तो दोनों जने प्रेम रस में पगे हुए दोनों। तो इतना सुंदर वस्तुएं थी, वो सब तो क्या बताएं, सब चला गया, हाथ नहीं आया। सब दुर्भाग्य था हमारा, ये सब चले गए। ठीक है, हाँ, जितनी संगत 40, 50, 60 लोग जो भी आते थे, वो सब ये वहाँ हर 15 दिन में खाली एक बार ये पद होते थे, 2 घंटे के लिए। तो वो 2 घंटे की मजाई ऐसी थी दीदी, जो पूरा जब तक अगले 15 दिन पे जाना ना हो, तो वो पूरा मन में ही बसा देते थे ऐसा अपने भावों को। क्या उसको कहा जाए, राधे राधे।
सारी सारी संगत रोती रहती थी दीदी, पूरा समय शुरुआत से अंत तक सब रोते रहते थे, वहाँ विश्राम नहीं था, खुद भी रोवे और दूसरों को भी रुलावे। राधा रानी का जन्मोत्सव कर रहे थे, बहुत बड़ा राधा भवन में होता था, करीब उसमें 200-400 आदमी आते थे। तो प्रसाद स्वरूप में और दुग्ध का आइटम जो है वो देना था उनको। और ग्वाला उस दिन दूध देने ही नहीं आया, पहले से बता दिया था इतने लीटर चाहिए, वो आया ही नहीं। अब ये सोचे कैसे एकदम से मौके पे आ जाएगा। तो एक लड़का आया दीदी दूध लेकर के, बहुत सारा किसी चीज़ पे रिक्शे वगैरह लाद के, और वो ला करके बोला कि भैया ने भिजवाया है। सब सोचे दूध वाले का लड़का होगा, वो लेके आया, दूध वाला नहीं आया। और जब उसको महीने का हिसाब होने लगा तो वो उनको देने लगे पैसे, तो बोला बहन जी हमने तो दूध दिया ही नहीं है उस दिन, तो हम तो आ ही नहीं पाए, और ऐसा हो गया, हम तो शर्म के मारे आपसे बोले ही नहीं। स्वयं ठाकुर ही देने आया। जो चाहता था दिल सुनना चाहता, जो उनसे कहना चाहता था वो कह, जो तड़प है वो तड़प है। वो तो सुन रहे हैं ना, उन्हें सब पता है। इतनी सुंदर बात कही पद में कि ये तो सदा से चूकनहारी है, सदा से ही चूकी हो रही है। लेकिन तुम्हारा स्वरूप है, क्षमा करना। यही कल नरोत्तम दास जी के उपदेश में था कि हम तो आपके नित्य दास है ही, चाहे जैसे हैं, अपराधी हैं, सब कुछ है, लेकिन आप अपने गुण को कभी नहीं भूलते, दया को।
जानते हैं ये चूकनहार है, ये जीव, ये कुछ नहीं कर पाएगा। उनकी कृपा हो जाती है, बस दया हो जाती है। ये आपके वजन से तब बहुत रहते हैं। इसमें एक बार नींद ही आई, अब तुम ही बताओ मैं जाऊँ कहाँ? जाऊंगा। आपका वो भजन उसमें आपने कहा है, तुम ही बता दो किसके सर झुकाऊं, किसको मैं अपना कहूँ, किसके चरणों में सर झुकाऊं। भजन पाया था आपने, बड़ी मुद्दत से कर्म की लाइनों में ये लाइन नहीं है और सब निश्चित है। तो आपके जो भजन है वो निश्चय ही करते हैं, यही शब्दों से वो सब दिखाई देने लगता है। बस लाचारी लाचारी लाचारी। आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। विपिन बिहारी भैया के चरणों में प्रणाम। सब चरणों में प्रणाम। आज बहुत आनंद है, अथाह सागर, शब्द नहीं है कुछ भी। ये है दिल छू लेता है उनको, महसूस कर लेता है। इसके लिए शब्द नहीं।